वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मैग्नेट। मैंने पॉइंट्स में सारी चीज़ें क्लियर की हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो फर्स्ट है आपका कि एग्जैक्टली चुंबक होता क्या है। ये एक तरह का क्या है, पदार्थ है, ठीक है। और वो क्या करता है, चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चीज़ों को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करता है कोई। और वो हर एक वस्तु को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ में उसमें चुंबकीय गुण होते हैं चुंबक में, और वो कुछ एक जो मेटल्स हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कुछ को बहुत ज़्यादा ही वो अट्रैक्ट करता है, बट कुछ एक को वो थोड़ा कम, और कुछ को वैसे ही नहीं करता, ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, ठीक है। तो अब यानी वे लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे धातु को आकर्षित कर सकता है, ठीक है। अब हम नीचे देखेंगे कि वो किस किस को आकर्षित नहीं करता है। और दूसरा बात ये आती है कि हमारा जो चुंबक है एग्जैक्टली हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एक तो हमारे पास नेचुरल फॉर्म में मिलता है, वो है ना, नेचुरल जो प्रकृति से हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनमें से हमें एक चुंबक भी हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। और वो कौन कौन से हैं, आपके मैग्नेटाइट और आपका लोडस्टोन, ठीक है। ये बहुत ही पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे दिशा को देखने के लिए। आप आज के टाइम पे हम कंपास को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ एक जो है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं, बट पुराने टाइम में ये जो हमें नेचुरली ये जो मिलते थे उससे भी क्या किया जाता था, दिशा को जो हमारी लोकेशन होते हैं नेविगेशन के लिए, पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल ये हैं, ठीक है। और दूसरे आ जाते हैं आपके कृत्रिम चुंबक या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो कि है मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। वो नेचुरल फॉर्म में हमें नहीं मिलते हैं, बट उसमें कुछ एक ऐसे मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाते, जैसे बार मैग्नेट है ना, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंडर मैग्नेट। बार मैग्नेट आपका सेम वही है, आपका नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप टॉयज़ में आप इसको देख सकते हो। ऐसे आपका जो सिलेंडर मैग्नेट है ये सिलेंड्रिकल शेप में आपको मिलता है, और जो कि ये फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो चुंबकीय गुण है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये हॉर्स शू मैग्नेट जो है वो सेम आपने देखा होगा, जो घोड़े की नाल की जो शेप है इस तरीके से की होती है ना, यू शेप में, ठीक है। तो ये भी इसी फॉर्म में मिलता है। तो इसका भी क्या, इसमें भी आपके चुंबकीय गुण बहुत अधिक होते हैं, और ये भी आपका किसी भारी सामान को उठाने के लिए, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि इसके जो ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हम नीचे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें चुंबक में दो पोल बने होते हैं तो ये पास में होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, चुंबकीय गुण इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए इसको यू शेप में होते हैं, और ये इसका काम क्या है, आपका किसी भारी सामान को उठाने में, है ना, किसी को ही होता है तो उस चीज़ में आपको ये हेल्प करते हैं। अब आ जाती है प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैग्नेट की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि चुंबक में दो आपके क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है। जो कि आपका एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ, है ना। और ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक आपके पास चुंबक है, उसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ होगा और साउथ होगा, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास नॉर्थ और ये आ गया साउथ। वैसे ही दूसरा चुंबक है आपके पास, उसमें भी सेम नॉर्थ साउथ, है ना, होगा। तो हमेशा ये ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो आकर्षित करती है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ठीक है। और साउथ आपका नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ नॉर्थ कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, साउथ साउथ कभी अट्रैक्ट नहीं करता। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, मतलब वो उस उनमें क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाहर की ओर क्या करते हैं, पुश करते हैं, ताकि वो एक दूसरे से अलग हो जाए, ठीक है।
ये ऑपोजिट काम करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ और नॉर्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास दूसरा क्या है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो है चुंबकीय क्षेत्र। एक दूसरी क्या बात है कि जहाँ जहाँ पे आपका चुंबक रखा होता है, जहाँ पे आपका मैग्नेट होगा, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो एरिया होगा वो उसमें एक चुंबकीय क्या होगा, क्षेत्र होगा उसमें। वो उसका क्या होगा, उसका फोर्स होगा, उसका बल होगा, जो चुंबक है अपने आप में उसके सराउंडिंग के एरिया में क्या होगा, एक अदृश्य क्या होगा, एक बल आपको महसूस होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, वो हमेशा उत्तर से, ठीक है, दक्षिण की ओर जाता है, और कभी आपस में नहीं काटती। और ये कभी दोनों आपस, अगर आप दो चुंबक को पकड़ेंगे तो अगर आपको जब देखोगे तो वो आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है, मतलब वो क्रॉस नहीं करते। काटने का मतलब है कि वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन को ही क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बट वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक अलग इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। दूसरा आ जाता है आपका चुंबकीय प्रेरणक या आपका इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जब कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो किसी शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में आता है तो वो भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लग पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, जो जैसे आपके नॉन मैग्नेटिक कोई आपके पास ऐसी वस्तु है, ठीक है, जैसे लोहे की कील, तो वो भी एक तरह का क्या, चुंबक का काम करने लग पड़ता है। आपने अगर चुंबक के आसपास कोई अगर लोहे की कील या आपने कोई स्टील का कुछ एक वस्तु उसके आसपास रखी होगी तो वो भी एक तरह आपको लगता है कि ये भी एक चुंबक है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि चुंबक के सराउंडिंग में वो क्या होता है, एक चुंबकीय बल होता है, उसके कारण वो भी सेम एक चुंबक की तरह काम करने लग पड़ते हैं। और चुंबक एक ऐसी वस्तु है जिसमें वो अपने गुण को पानी में भी नहीं छोड़ता। मतलब कि कुछ एक ऐसे पदार्थ होते हैं कि पानी में जाके वो अपने बल को कम कर देंगे या कुछ, ऐसा नहीं होता। चुंबक जब आप पानी में भी लेके जाओगे तो वो एज इट इज़ ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक अनदर प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो क्या होता है, एक हार्ड मैग्नेट होता है, एक सॉफ्ट मैग्नेट होता है, जिसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक रहते हैं, जैसे स्टील, है ना। और कुछ होते हैं कि कम समय तक, आपका जो स्टील है वो काफ़ी टाइम तक चुंबक के साथ क्या कर सकता है, मतलब आकर्षित हो सकता है, और वो चुंबकीय बल को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। बट लोहे का जो टुकड़ा है वो कुछ टाइम तक ही क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उसमें कुछ टाइम तक ही ये गुण रहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास चुंबक के जो प्रकार है कि किस किस टाइप में आपको मिलता है। एक तो आता है आपका फेरोमैग्नेटिज्म, जो कि बहुत शक्तिशाली होता है, जो जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। दूसरा आ जाता है आपके पास आपका एल्यूमिनियम, जो कि पैरामैग्नेटिक है, जो कि थोड़ा सा इससे कम इसमें फोर्स रहता है। फिर आ जाता है आपके पास डाईमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये तीसरा है जिसमें टोटली नहीं होता, जैसे लकड़ी, तांबा वगैरह जो भी है वो इसमें आता है, ठीक है। फिर फोर्थ आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि डिफरेंट टॉपिक है ये, ठीक है। टॉपिक ही क्या है, डिफरेंट है। जिसमें क्या है, लोहे की छड़ पे अगर आप एक वायर को लपेट देते हैं, ठीक है, वायर को अगर लपेट देते हैं तो वो भी एक चुंबक की तरह काम करता है, ठीक है। और वो भी चुंबक बन जाता है। तो जब तक उस पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम जब तक उस पर ट्रांसफ़र करते रहते हैं तो वो चुंबक की तरह काम करता रहता है। जब उसमें हम करंट को बंद कर देते हैं तो वो उसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। जैसे ही करंट को बढ़ाया जाएगा, वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो उसमें चुंबक के गुण बढ़ जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जो आपने अपने डोर बेल देखी होगी घर में, ठीक है, घर में जो डोर बेल देखी है वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल है। जो MRI मशीन होती है, आपने देखा तो वो जब पेशेंट को जब कुछ बहुत डीपली इनसाइड उनको कुछ चेकअप करने पड़ते हैं तो वो MRI मशीन में उसको क्या करवाते हैं, उसके टेस्ट करवाए जाते हैं। तो वो भी किसका, उसमें भी वही एक लोहा रखा जाता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, उसकी जो मतलब उसको टेक्निकली कैसे बनाया गया, तो उसमें भी क्या एक तार से क्या किया जाता है, उसकी कोटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि वो एक लोहे की तरह एक चुंबक की तरह काम करे और
वो हमें जो रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, उसमें जो वो चेक करते हैं डॉक्टर वगैरह, है ना, तो वो हमें एग्जैक्टली वही रिज़ल्ट देता है। आपने डोरबेल देखी होगी, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के एग्जाम्पल हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो पैरामैग्नेटिज्म से ज़्यादा शक्तिशाली है या कम शक्तिशाली है, या फिर पूछा जा सकता है कि मैग्नेट के कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, या फिर आपके नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है या सेम उसके पोल दोनों को मतलब चुंबक के अट्रैक्ट करते, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स में बहुत ही ब्रीफली आपको पूरा का पूरा टॉपिक मैग्नेट का करवा दिया है, ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करके और अच्छे से इसको पढ़ सके, ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो अगर मैग्नेट से बनते हैं, है ना, इस एरिया से, तो आप इजीली कर सके। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।